यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में प्रमुख पेय फसलों में चाय जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चाय वैसे तो सभी इसका उपयोग भी, जहाँ तक मेरा मानना है, करते ही है, क्योंकि बिना चाय के मानव के लिए कोई आर्थिक गतिविधि हो या दूसरी गतिविधि, उसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि बिना चाय का सेवन किए सुबह सुबह वो किसी प्रकार के कार्य को करने में सामान्यतः असक्षम होता है, क्योंकि यह एक प्रमुख पेय फसलों में से एक है। तो इसके बारे में अपन सब अध्ययन करेंगे, यानी इसका कहाँ पे इसका वितरण होता है, यानी कहाँ उत्पादन हो रहा है, इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं में चाय का उत्पादन किया जा सकता है। तो विश्व स्तर पे जो चाय जो है वो कहाँ पे उसका उत्पादन किया जा रहा है, कौन कौन से देश निर्यातक हैं, कौन से देश आयातक हैं, इन सब प्रमुख बातों का अध्ययन अपन इस आज के वीडियो में करेंगे। तो चाय क्या है, प्रमुख कृषि फसलों में पेय पदार्थों में से एक है। यानी कृषि फसलों में चाय, कहवा, कोको पेय पदार्थ फसलें कहलाती हैं। दैनिक जीवन में चाय तथा कहवा जो है का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये दोनों ही विश्व के अनेक भागों में प्रतिस्पर्धी फसलें बन गई हैं। चाय फसली एवं अधिक प्रचलित पेय हैं। विश्व व्यापार में चाय के बाद कहवा दूसरी उष्णकटिबंधीय वस्तु है, जबकि कोको का प्रचलन सीमित मात्रा में है, क्योंकि इसकी कृषि भी विगत शताब्दी में देरी से ही प्रारंभ हुई है। पेय पदार्थों का प्रति व्यक्ति उपभोग सर्वाधिक उन देशों में होता है जहां इनका उत्पादन नहीं होता है। ये अपने को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पेय जो पदार्थ हैं उन पेय पदार्थों का प्रति व्यक्ति उपभोग सर्वाधिक उन देशों में होता है जहां इनका उत्पादन नहीं होता है। ये आपको गांठ बांध के रख लेनी है। कोई सी भी फसल हो, भले पेय पदार्थ हो, ठीक है, तो उनमें क्या है, सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है। ब्रिटेन में चाय का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 4.5 किलोग्राम है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के लोगों का क्रम आता है। भारत विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश रहा है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद अपन बात करें तो भारत में चाय का प्रति व्यक्ति उपभोग होने पर भी यहाँ जनाधिक्य के कारण चाय का बड़ा घरेलू बाजार है। कहवा की प्रति व्यक्ति खपत सर्वाधिक स्वीडन, यूएसए में है। प्रति व्यक्ति उपभोग प्रति व्यक्ति लगभग 10 किलोग्राम प्रति वर्ष उपभोग की जाती हैं। इसके बाद बेल्जियम व ब्राज़ील का स्थान है। कोको पूर्णतया निर्यातोन्मुखी फसल है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध कंपनी कैडबरी एम राउंडरी ब्रिटेन जो में है ये, तथा वान हाउटन यूएसए में प्रमुख है, जो कोको पाउडर, चॉकलेट आदि बनाती है। शराब ही एकमात्र ऐसा पेय पदार्थ है जिसका उत्पादन देशों में सर्वाधिक उपयोग होता है। फ्रांस एवं इटली विश्व के सबसे बड़े शराब उत्पादक एवं उपभोक्ता देश हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस एवं इटली जो है वो शराब के सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता देश हैं। अब बात करें अपन चाय की। आज इस वीडियो में अपन केवल चाय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रमुख पेय पदार्थों के बारे में सामान्य जानकारी आपको दी है, ठीक है। तो अपने जो सिलेबस में जो है वो चाय एवं कॉफ़ी है, तो चाय के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी टी। चाय जो है प्रमुख रूप से आप सभी विदित हैं, सुबह सुबह सब इसका सामान्यतः सेवन करते ही हैं, कुछ एक को छोड़ के अफवाह स्वरूप, ठीक है। तो चाय जो है, चाय विश्व के अधिकतर लोगों का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने वाला पौधा है। चाय में स्फूर्तिदायक, ये आपको ध्यान रखना है, चाय में क्या है, स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल या टैनिक एसिड नामक तत्व पाया जाता है। चाय एक सदाबहार
यह भी आपको ध्यान रखना है, सदाबहार किस्म का पौधा है, ठीक है। कैमेलिया नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है, जिसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांगजियांग, ये आपको ध्यान रखना है, चाय का जो जन्म स्थान जिसको मान सकते हैं अपन, तो चीन को माना जाता है। चांगजियांग जो है यांगत्सी घाटी से माना जाता है। इसका पौधा 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर 9 मीटर से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसकी ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर तक रखते हैं, जिस पर नियमित कटाई की जाती है। चाय के पौधे को लगाने के बाद इसको समय समय पर काट छाट कर झाड़ीदार बना दिया जाता है। इससे पौधे से पत्तियां चुनी जाती हैं। इन पत्तियों को सुखाकर या हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती हैं। चाय की 2 प्रमुख मुख्य किस्में हैं। प्रथम असम प्रजाति की चाय, यह भारत एवं श्रीलंका में उत्पादित की जाती हैं। इसकी पत्तियां लंबी तथा बड़ी होती हैं। दूसरी चीनी प्रजाति, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। यह आपको जानकारी रखनी है। जो अपने को जो भारत में जो है प्रमुख रूप से जो प्रथम जो है जिसमें अपन किस्म जो है वो क्या है, असमी जो है, ये असमी किस्म की जो भारत एवं श्रीलंका में उत्पादन किया जाता है। और दूसरी जो किस्म है वो है चीनी प्रजाति की, ठीक है। भारत किस्म की जो है लंबी एवं तथा बड़ी पत्तियां होती है इसकी, और चीनी जो है उसकी पत्तियां छोटी होती है सामान्यतः, ठीक है। चाय की जो पत्ती है औसतन 6.3 सेंटीमीटर लंबी तथा हरे सामान्य रंग से गहरे रंग की होती है। चाय की व्यापारिक किस्में कौन कौन सी हैं, तो पहली बात करें अपन, मुख्य रूप से 5 प्रकार की चाय की किस्में तैयार की जाती हैं। पहली है काली चाय यानी ब्लैक टी। ब्लैक टी जो है अपन बात करें तो ब्लैक टी सामान्यतः अधिकांश इसी का लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है इसको, ठीक है। ब्लैक टी जो है क्या है, इसकी पत्तियों को तोड़ करके धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूखते समय इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्मी तथा नमी के कारण पत्तियां किण्वित होने से हल्की सी सड़न देने लगती हैं। इनके सूखने पर ऊपर बेलन घुमाकर डिब्बों में डालकर बाजार में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है। यह भारत एवं श्रीलंका में मिलती है। यह आपको ध्यान रखकर जानकारी रखनी है। काली जो चाय है वो कहाँ मिलती है, सामान्यतः भारत एवं श्रीलंका में मिलती है। काली चाय पूरी दुनिया में पी जाती है। पत्तियां पूरी तरह से किण्वित या फर्मेंटेड एवं ऑक्सीकृत होती हैं। हमारे रोजाना के कप में CTC और पारंपरिक चाय होती हैं। CTC यानी कट टर्न कर्ल, यह व्यापक मात्रा में चाय की पत्तियां बनाए जाने की प्रक्रिया है। स्मोक्ड ब्लैक टी बनाए जाने के कारण ब्लैक टी को सुलगती लकड़ी का धुआं दिया जाता है। दूसरी है हरी चाय, ग्रीन टी जो है। ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी जो है ये जीके में भी पूछते रहते हैं, सामान्यतः ध्यान रखना आप लोगों को। चाय जो है ग्रीन टी या हरी चाय कहाँ कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है, तो चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता है। ये आपको जानकारी रखनी है भाई, इसमें क्या है, पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो चाय की पत्तियों का रंग हरा रहता है, इसे हरी चाय कहते हैं। इसे सेंचा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेंचा भी कहते हैं। यह चीन में मिलती है सामान्यतः। इसका जो उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। ये अपने को जानकारी रखनी है, पूछते हैं जीके में। पूर्व में लोकप्रिय इस प्रकार की पत्तियों का किण्वन नहीं कराया जाता है। यह कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। चीन में ग्रीन टी एक प्रकार को गन पाउडर कहा जाता है। ग्रीन टी के एक प्रकार को गन पाउडर कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों को भी एक फेलेट के चारों ओर लपेटा जाता है, जो गन पाउडर की याद दिलाता है, ठीक है। अब है गट्टी चाय, है तीसरी, ठीक है। गठिया किस्म की चाय की पत्तियों में चाय के डंठल मिलाकर निर्मित की जाने वाली चाय, इसको गिट्टी चाय कहते हैं, ठीक है। चौथी जो है वो उलूंग चाय। ये उलूंग चाय के बारे में भी जीके में पूछा जाता है, आपको जानकारी रखनी है। ये जो है प्रमुख रूप से क्या है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन हो रहा है, तो यह सेमी ऑक्सीडाइज्ड या फर्मेटेंड होती हैं, जिसमें काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। इसमें क्या है, काली और हरे चाय के मिले जुले गुण होते हैं उलूंग चाय में। इसे उलांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां उस
छोटे काले ड्रैगन की तरह दिखती हैं, जो गर्म पानी पड़ते ही जाग जाता है। ठीक है। पराग्वे चाय इसका एक और किस्म है, इसका उत्पादन पराग्वे में ब्राज़ील में होता है। ठीक है। अब है श्वेत चाय, वाइट टी। यह एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है। ठीक है। जो इसमें असम में जो है, दार्जिलिंग असम में भी इसको वाइट टी उगाई जाती है, इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो। ठीक है। अब है चाय की भौगोलिक दशाएं। चाय की भौगोलिक दशाओं की बात करें अपन, तो सभी फसलों की तरह चाय भी जो है, इसकी जो भौगोलिक जो दशाएं हैं वो कौन कौन सी है प्रमुख रूप से, तो पहली जो है वो है तापमान। सभी फसलों के लिए तापमान बहुत, या जिसको अपन जलवायु, जिसमें अपन कहें जलवायु के अंतर्गत ही आते हैं ये सब कुछ। ठीक है। चाय का प्रमुख जो मुख्य उत्पादन जो पौधा जो है वो सामान्यतः क्या है, उच्च तापमान के साथ साथ तीव्र वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। तो चाय का जो उत्पादन मुख्य रूप से क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में, ये आपको जानकारी रखनी है। ठीक है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय वो पौधा है चाय, जो जिस जलवायु में ये आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें पहले देखिए अपन जलवायु में चाय के जो जलवायु है उसके अंतर्गत तो तापमान की बात करें, तो तापमान जो है वो कहाँ कितना चाहिए इसकी फसल के लिए, तो चाय के उत्पादन है तो 24 डिग्री से है, चाय के उत्पादन है तो क्या है 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीमीटर, 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी जलवायु, ठंडी हवा के चलते चाय का उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है। अब है वर्षा। वर्षा की बात करें तापमान के बाद में, तो वर्षा क्या है, इसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है। उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है। अधिक आर्द्रता, ओस एवं प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त रहता है। ठीक है। धरातल की बात करें तो ये पहाड़ी एवं पथरीली जो धरातल जो है पर्वतीय मिट्टियों में सामान्यतः ये ज़्यादा उगाई जाती हैं। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों पे, क्योंकि इसके क्या है, पौधों की जड़ों में जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो चाय के उत्पादन है तो धरातल ढाल युक्त होना चाहिए। पानी के रुक जाने से चाय की जड़ें गलने लग जाती हैं, अतः इसी कारण चाय के अधिकांश बागान पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें अपन, तो मिट्टी जो है वो कैसी चाहिए, तो यहाँ पे पथरीली चाहिए मिट्टी। ठीक है। दोमट चिकनी मिट्टी। चाय उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ हुमस युक्त आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, अतः दोमट एवं चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाना हेतु चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। श्रमिक की बात करें तो चाय के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, क्योंकि श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि पत्तियों को तोड़ने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसमें भी महिलाओं का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोमल जो हाथ होते हैं महिलाओं के, तो उसको कोमल हाथों से इन पत्तियों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, ताकि पत्तियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ठीक है। तो चाय उत्पादन की लगभग सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा की जाती हैं। मशीनों का उपयोग नगण्य होता है। चाय पौधों को उगाने, पत्तियों को चुनने, सुखाने, दलने एवं डिब्बों में बंद करने की सभी क्रियाएं श्रमिकों द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। छाया की बात करें तो तीव्र सूर्य ताप तथा पवनों से बचाव के लिए छाया आवश्यक है। ठीक है। तो ये हो गया अपने भौगोलिक दशाएं चाय के उत्पादन के लिए। अब जो है अपन बात करें चाय का विश्व वितरण, चाय का विश्व में उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो विश्व वितरण की बात करें तो चाय उत्पादन का लगभग, चाय जो उत्पादन का जो है वो कितना, लगभग 71% भाग दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। पूर्व सोवियत संघ एवं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में भी स्थित देश चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। ठीक है। कुछ जो क्षेत्र, सबसे पहले बात करें अपन भारत की। ठीक है। तो चाय उत्पादन में भारत जो है, भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया है। भारत में चाय का उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जाता है जहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे किया जाता है, 200 से 300 सेंटीमीटर जहाँ वार्षिक वर्षा होती है। ये क्या है, सामान्यतः पूर्वी उत्तरी पूर्वी जो भारत के जो भाग है, असम, पश्चिम बंगाल,
और इन देशों में, इन राज्यों में प्रमुख रूप से की जाती है भारत में, ठीक है। तमिलनाडु, केरल आदि जो दक्षिणी जो राज्य है वहाँ पे भी कुछ मात्रा में की जाती हैं। तो भारत में जो है अपन बात करें तो यानी 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है, जहाँ 60 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के ढाल होते हैं। चाय के लिए सिंचित मिट्टी जिसमें पोटाश, लौह तत्व, जैविक तत्वों की प्रधानता आवश्यक है। अब चाय की कृषि के लिए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण के कुछ पहाड़ी डालों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय 2 प्रकार की होती है, वोहेता एवं अस्मित चाय। भारत की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब जो है बिहार, पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें कुछ बिहार, पूर्णिया जिले जो हैं ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा शिवसागर, कच्चार, लखीमपुर ये असम के जो राज्य जिले हैं यहाँ पे भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला, उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा आदि जो जिले हैं यहाँ पे भी चाय का उत्पादन किया जाता है। अब ये आप इस टेबल में देख सकते हो कहाँ पे कितना उत्पादन हो रहा है। 1990, 2005 और 2015 के जो आंकड़े हैं उसमें मेट्रिक टन यानी ये जो आंकड़े हैं आप इसमें देख सकते हो। आप ये चाय का कहाँ कितना उत्पादन हो रहा है, इस टेबल को आप अपने नोटबुक में उतार लें, ताकि चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान ये जो आदि जो देश हैं यहाँ पे ये जो चाय का जो उत्पादक प्रमुख जो देश हैं, ठीक है। इसके बाद चीन की बात करें तो चीन विश्व में उत्पादित कुल चाय का 28% भाग उत्पादित कर विश्व का प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। यहाँ उत्पादित चाय का अधिकांश भाग चीन में ही उपयोग हो जाता है। बहुत कम मात्रा में शंघाई बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीन में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मांग बनी रहती है, ठीक है। श्रीलंका चाय में अपन उत्पादन की बात करें तो ये तीसरा प्रमुख चाय निर्यातक देश है, ठीक है। तो चीन जो विश्व में उत्पादित कुल चाय का ये बता दिया आपको 28%। उसके बाद चीन की बात करें के बाद अपन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका विश्व में चाय उत्पादन में तीसरा एवं चाय के निर्यात में दूसरा स्थान है। यह विश्व में कुल चाय उत्पादन में 9.2% जो भाग है वो उत्पादित करता है, ठीक है। और श्रीलंका का मध्य एवं दक्षिणी पठारी जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो चाय उत्पादक क्षेत्र है। श्रीलंका में कैंडी बेसिन, ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका में क्या है, कैंडी बेसिन जो है वो प्रमुख चाय का जो उत्पादक जो क्षेत्र है, ठीक है, कैंडी बेसिन यहाँ पे है। समीपवर्ती पेनी प्लेन क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब जो है अपन बात करें कीनिया में भी चाय का उत्पादन होता है। विश्व में कुल चाय उत्पादन का 8.8% भाग उत्पादित कर कीनिया चौथा बृहत्तम उत्पादक देश है, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, तुर्की है, जापान में भी कुछ मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। पहाड़ी एवं सीढ़ीनुमा ढाल खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकांश क्या है, जापान क्या है, चाय का आयात देश बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो अपन बात करें तो एशिया के जो अन्य देश हैं जिसमें बांग्लादेश, ईरान, इल्बोर्ज आदि क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है, ताइवान वगैरह, ठीक है। अब जो है अपन बात करें तो अफ्रीका के पूर्व में स्थित देश, इसमें भी यहाँ पे भी चाय का जो कुछ जो उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें में आप देख सकते हो जिसमें कहाँ कहाँ विश्व में उत्पादन हो रहा है चाय का, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे जो अफ्रीकी देश है वो, ठीक है, ये तुर्की वगैरह के जो देश है, ईरान, इराक वगैरह कुछ जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो अधिकांश जो उत्पादन वो इसी क्षेत्र में हो रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये चाय के जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं ये डार्क जो आपको देख सकते हो, ठीक है। अफ्रीका के पूर्व में स्थित देश मालावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया आदि देश पर्याप्त वर्षा एवं उच्च तापमान, उपजाऊ ढाल युक्त धरातल, सस्ते श्रमिक आदि उपयुक्त दशाओं के कारण छिटपुट मात्रा में चाय का उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना की बात करें, दक्षिण अमेरिका का यह एक प्रमुख चाय उत्पादक देश है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 50,000 टन चाय का उत्पादन किया जाता है, जिसका अधिकतम भाग निर्यात कर दिया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रीलंका की कुल निर्यात से प्राप्त आय का 52% भाग चाय
के निर्यात से ही प्राप्त होता है। यानी चाय श्रीलंका क्या है, प्रमुख निर्यातक देश है। इसकी अर्थव्यवस्था क्या चाय पर ही निर्भर है। भारत, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश आदि चाय के प्रमुख निर्यातक हैं। इसके अलावा आयातक जो प्रमुख देश हैं, जिसमें इंग्लैंड, यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय महाद्वीप के चाय का आयात करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। प्रमुख जो चाय जो है पेय फसल में, ये एग्ज़ाम में आती रहती हैं, तो इसको अच्छे से देख ले, नोट्स बना ले। धन्यवाद।